ओंकारनाथ ठाकुर इटली में मुसोलिनी के मेहमान थे, भारत के एक बड़े संगीतज्ञ। मुसोलिनी ने ऐसे ही मजाक में भोजन पर निमंत्रित किया था ठाकुर को। मजाक में भोजन करते वक्त मुसोलिनी ने कहा कि मैं सुनता हूं कि कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो जंगली जानवर आ जाते, गौएं नाचने लगती, मोर पंख फैला देते। ये कुछ मुझे समझ में नहीं आता कि संगीत से ये कैसे हो सकता है। ओंकारनाथ ठाकुर ने कहा कि कृष्ण जैसी मेरी सामर्थ्य नहीं, संगीत के संबंध में उतनी मेरी समझ नहीं। सच तो यह है कि संगीत के संबंध में कृष्ण जैसी समझ पृथ्वी पर फिर दूसरे आदमी की नहीं रही है। लेकिन थोड़ा बहुत काखागा जो मैं जानता हूं वो मैं आपको करके दिखा दूं कि समझाऊं। मुसोलिनी ने कहा समझाने में तो कोई सार नहीं है, तुम कुछ करके ही दिखा दो। तो कुछ न था हाथ में, खाना ले रहे थे तो कांटा चम्मच हाथ में थी, सामने चीनी के बर्तन प्यालियां थी। ओंकारनाथ ठाकुर ने वो प्यालियां और बर्तन चम्मच कांटे से बजाना शुरू कर दिया। 5 मिनट 7 मिनट और मुसोलिनी की आंख झप गई और जैसे वो नशे में आ गया और उसका सिर टेबल से टकराने लगा। जोर से बजने लगे बर्तन और मुसोलिनी का सिर और जोर से टकराने लगा और जोर से बजने लगे बर्तन। और फिर मुसोलिनी चिल्लाया कि रोको, क्योंकि मैं सिर को नहीं रोक पा रहा हूं। रोका तो सिर लहूलुहान हो गया। मुसोलिनी ने अपनी आत्मकथा में लिखवाया है कि मैंने जो वक्तव्य दिया था उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। जरूर कृष्ण की बांसुरी से जंगली जानवर आ गए होंगे, जबकि एक सभ्य आदमी का सिर सारी कोशिश करके भी नहीं रुक सकता है और सिर्फ कांटा चम्मच बर्तन पर बजाया जा रहा है, कोई बड़ा वाद्य। चित्त की सूक्ष्मतम तरंगे ध्वनि की तरंगे, ध्वनि से हम जीते। अभी पश्चिम में इस पर बहुत काम शुरू हुआ, साउंड इलेक्ट्रॉनिक्स पर, ध्वनि शास्त्र पर, क्योंकि पश्चिम में पागलपन रोज बढ़ता जा रहा है। और अब साउंड इलेक्ट्रॉनिक्स के समझने वाले लोग कहते हैं कि उसके बढ़ने का कारण ट्रैफिक की ध्वनियां हैं। सड़क पर जो ध्वनियां हो रही हैं, हॉर्न बज रहे हैं, कार निकल रही है, भोंपू बज रहे हैं, ट्रक निकल रहे हैं, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, सुपरसोनिक उड़ रहे हैं, जंबू जेट उड़ रहे हैं, वो सब जो आवाजें पैदा कर रहे हैं, उन ध्वनियों को ये मन नहीं सह पा रहा, विक्षिप्त हो रहा है। अगर किन्हीं ध्वनियों को सुन के आदमी पागल हो सकता है तो क्या ये मानने में बहुत कठिनाई है कि किन्हीं ध्वनियों को सुनकर आदमी शांत हो जाए।